हाय गाइस, आप सभी का वेलकम है मोबाइल पाठशाला के चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली एडवर्ब। और ये एडवर्ब गाइस आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं, यानी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए आज की वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। यानी कि हम स्पेसिफिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब। गाइस एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार शेयर कर दे अपने दोस्तों के बीच में और लाइक कर दे। और अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, सो आज का हम स्टार्ट करेंगे गाइस क्वेश्चंस करना। ठीक है, और जैसे मैं हमेशा आपको डिटेल एनालिसिस करती हूँ क्वेश्चंस का, डिटेल मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चंस को, तो वैसे आज मैं आपको एडवर्ब का टॉपिक भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी गाइस। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करके चैनल को जब सब्सक्राइब कर देंगे तो अपकमिंग जो भी मेरी वीडियोस रहेंगी, जो भी अच्छी वीडियोस रहेंगी, वो सारी वीडियोस तो वैसे मेरी अच्छी होती है, आप यूपी टेट के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वो सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो पाएंगी। तो एक बार चैनल पे विजिट किए हैं पहली बार तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे आप। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द प्रोसेस वाज टू सिंपल एंड टू easy to understand that it hardly took 5 minutes for us to grasp it। प्रोसेस बहुत क्या है, सिंपल है। देखो ये जो टू है हमारा एडवर्ब है, ये सिंपल यहाँ एडजेक्टिव है और ये इजी यहाँ एडजेक्टिव है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एडवर्ब की तारीफ अगर कर दूं तो आप एडवर्ब से क्या समझते हैं? बचपन में आपने एक डेफिनेशन सो कॉल्ड आपने पढ़ डाली है, लेकिन आज हम उसको तोड़ के देखेंगे। एडवर्ब जो है ना, ये आपकी वर्ब में मीनिंग ऐड करता है, आपके एडजेक्टिव में मीनिंग ऐड करता है, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, और साथ ही साथ कभी कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग में जब वो ऐड होता है तो कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है, सो एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई करने का काम करता है। अब यहाँ देखेंगे आप, ये जो सिंपल है गाइस, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये इजी भी हमारा एडजेक्टिव है, और इस सब में मीनिंग ऐड कर रहा है हमारा टू। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर कहता है टू अंडरस्टैंड, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दैट इट हार्डली, हार्डली भी आपका एक एडवर्ब है जो नेगेटिव होता है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है, इसके साथ कभी भी आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो इट हार्डली टुक 5 मिनट्स फॉर अस टू ग्रास्प इट। कहने का मतलब है जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल था, तो इसलिए हमें मुश्किल से ही 5 मिनट लगा उसको समझने में। ठीक है, हमें मुश्किल से 5 मिनट लगा उसको समझने में, प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल था। ठीक है, अब देखेंगे आप, जब भी गाइस देखो ये टू के साथ में टू का पेयर बनता है, टू के साथ जब टू का पेयर बनता है तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और केवल जब टू रहता है तो वो पॉजिटिव रहता है। ये बात समझ रहे हैं आप मेरी बात की नहीं समझ रहे हैं? टू के साथ टू का जब पेयर बनेगा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, और टू केवल अकेला जब रहता है सेंटेंस में तो सेंटेंस पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। यस पॉजिटिव है, क्योंकि वो सेंटेंस इतना प्रोसेस इतना सिंपल था कि हम इजिली उसको समझ ले गए। तो गाइज यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि टू हम नेगेटिव में लगाते हैं। जैसे कि द न्यूज, जैसे कि ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू वॉक। अब अगर मैं लिखूं, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ही इज टू वीक, he is too weak, he is too weak। ठीक है, too weak to walk। वो इतना ज्यादा वीक है कि वो चल नहीं सकता, इसका मतलब यही होता है वो इतना ज्यादा वीक है कि वो चल नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब टू के साथ टू का पेयर बनता है तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, और केवल अकेला अगर टू रहता है तो सेंटेंस पॉजिटिव रहता है। इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये सेंटेंस गाइज हमारा कैसा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है। सो हम यहाँ टू का यूज नहीं करेंगे, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ हमें यूज करना है, क्या यूज करना है, हमें यूज करना है वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी एकदम पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे, वेरी और सो का यूज होता है। ठीक है, सो द प्रोसेस वाज वेरी सिंपल,
very simple and easy to understand that it hardly took 5 minutes for us to grasp it. दूसरी चीज hardly के साथ कभी भी not का यूज नहीं होता क्योंकि hardly हमारा ऑलरेडी क्या होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस. आंसर कौन सा आपका करेक्ट होगा? जो आंसर करेक्ट होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं. He comes often to our house. वो प्रायः हमारे घर आता रहता है. ठीक है, वो आता रहता है. ये जो ऑफन है ये भी आपका क्या है, एडवर्ब है. ये ऑफन आपका एडवर्ब है जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है. क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है. और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि ये बताता है हमें कि काम कब कब होता है, काम कब कब होता है. तो कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जैसे कि ऑफन हो गया, ठीक है, नेवर हो गया, नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, है ना, ठीक है, और सेल्डम हो गया, ठीक है, ओकेजनली हो गया. गाइस ये कुछ हमारे एडवर्ब्स हैं जो बताते हैं कि काम कब कब होता है. फ्रीक्वेंटली हो गया, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो बताते हैं कि काम कब कब होता है, काम कब कब होता है. ठीक है, सो अब इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे का लॉजिक ये है गाइस कि इसको हम हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं. ठीक है, जब भी आप इन एडवर्ब्स को, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको हमेशा आप मेन वर्ब से पहले यूज करेंगे. ठीक है, ये कम्स क्या है, कम्स हमारा मेन वर्ब है यहाँ पर, और ऑफन कम्स के बाद आया है जो कि एक क्या है, इनकरेक्ट फॉर्म है. तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, हमें सबसे पहले ऑफन यूज करना है, बाद में कम्स यूज करना है. तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही ऑफन कम्स टू आवर हाउस. ठीक है, दूसरी चीज गाइस, एमपीटी का मैं बता देती हूँ. एमपीटी हमारा एक एडवर्ब का कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब होता है कि जो भी एडवर्ब है वो इस सीक्वेंस में यूज किए जाते हैं. पहले हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर यूज किया जाता है. मैं अभी एग्जांपल दे दूंगी आपको, बिल्कुल आप घबराइए नहीं. सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर यूज किया जाता है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज किया जाता है, और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया जाता है. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैनर, प्लेस एंड देन टाइम आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल आ जाइए, बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है. ठीक है, और एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में गाइस. देखिए एग्जाम्पल है हमारा, सी डांस्ड एलिगेंटली in her college function, in her college function yesterday. ठीक है, सी yesterday. अब आप देखेंगे गाइस, बहुत आराम से समझेंगे सारी चीजों को. एक बार शेयर कर देंगे आप अपने दोस्तों के बीच में. देखो अब यहाँ पर एमपीटी का कॉन्सेप्ट हमने फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया? एमपीटी का कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो हो रहा है. यहाँ एलिगेंटली का मतलब होता है परफेक्टली, बहुत अच्छे से. उसने डांस कैसे किया? उसने बहुत अच्छे से डांस किया. क्या ये मैनर बता रहा है? बिल्कुल मैनर बता रहा है, ये मैनर बता रहा है. फिर कह रहा है कहाँ किया, देखो कहाँ किया, एडवर्ब ऑफ प्लेस आया तो आप बोलोगे कॉलेज फंक्शन में किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा प्लेस आ गया. ठीक है, फिर आपका एस्टरडे भी आपका एडवर्ब होता है. फिर हमने लास्ट में क्या यूज किया, टाइम यूज किया. यहाँ आपको एमपीटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है. मतलब सबसे पहले सेंटेंस में कोई एडवर्ब अगर आएगा तो अगर सबसे पहले आपको यूज करना है तो पहले आप मैनर यूज करेंगे, फिर आप प्लेस यूज करेंगे, उसके बाद आप टाइम यूज करेंगे. क्लियर इतनी बात? अब आ जाते हैं गाइस क्वेश्चंस पे. अब देखिए क्वेश्चन हमारा है, तो क्वेश्चन हमारा कैसे करेक्ट होगा, हमें क्या करना है, हमें ऑफन कम्स यूज करना है. यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है गाइस. और ऑफन यहाँ पर जो भी सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एसईएस का यूज करते हैं, जो ऑफन के बाद भी रहता है, ऑफन के बाद चेंज नहीं होता है. सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ है. तो आप मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने ऑफन के साथ, नेवर के साथ, ऑलवेज के साथ, ये जो भी एडवर्ब्स आप यूज करो उसके साथ एसईएस भी यूज करोगे अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं. Didn't Mr. Sharma come to the office yet? Guys ये जो at है हमारा, ये जो at है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है. अभी क्यों यूज किया जाता है मैं वो भी आपको बताती हूँ. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में यूज किया जाता है. ठीक है, नेगेटिव में यूज करते हैं हम. अच्छा, इसका मतलब होता है अभी तक. इसका मतलब क्या होता है, अभी तक.
जो कि क्या है, एन एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि क्या है, एन एडवर्ब ऑफ टाइम है। येट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ यूज किया जाता है। तो गाइस अभी तो हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि ये डिडंट नहीं होगा, क्या होगा, हैड नॉट होगा यहाँ पर, यानी हैडंट होगा, तो हमने ए ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ ये चीज समझेंगे गाइस आप ध्यान से कि देखिए जब भी हमें आज की बात करनी होती है तो हम टुडे का यूज कर देते हैं। ठीक है, जब भी हमें कल की बात करनी होती है तो हम एस्टरडे का यूज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट की बात करनी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट टू प्रेजेंट होता है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ जिसका पूरा असर अभी प्रेजेंट तक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट को मेंशन करने के लिए हमें किस टाइम की जरूरत है, कैसे, क्या ऐसा कौन सा हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करें, एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करें जिससे हमें प्रेजेंट परफेक्ट को हम बता सके। ठीक है, तो गाइस वो हमारा एडवर्ब होता है येट, जो कि जिसका मतलब होता है अभी तक, अभी तक। और अभी तक की जब बात होती है तो हम पास्ट टू प्रेजेंट तक की बात कर लेते हैं। जब भी अभी तक की बात होती है तो प्रेजेंट टू पास्ट आ जाता है। तो ये हमारा एक ऐसा टाइम एंड एक हमारा ऐसा टाइम एडवर्ब है जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा देखो यहाँ पर आप समझोगे सिंस भी हमारा एक ऐसा टाइम एडवर्ब है जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज करते हैं। फॉर भी एक टाइम एडवर्ब है। ठीक है, अप टिल भी है, अप टिल को भी हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, अप टिल भी, नेवर बिफोर है, नेवर बिफोर, ये भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। एवर है हमारा, एवर, ये भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो इन सभी का मतलब होता है अभी तक या इसके पहले, अभी तक या इसके पहले। ठीक है, अभी तक या इसके पहले। और ये चीजें हम बताते हैं किसके लिए, पास्ट टू प्रेजेंट तक की जब बात करते हैं तब ऐसे हम एडवर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, येट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव के साथ यूज होता है। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ हैडंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। डैश शी इज बिजी कंपोजिंग द म्यूजिक फॉर हर नेक्स्ट प्ले। अब यहाँ देखो शी इज बिजी, अभी ये कंटिन्यू में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है। ठीक है, She is busy composing the music for her next play. अपने वो नेक्स्ट प्ले के लिए वो म्यूजिक बनाने में क्या है, बिजी है, म्यूजिक कंपोज करने में बिजी है। ठीक है, सो जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, टाइम एडवर्ब एट प्रेजेंट यूज करते हैं। इसका मतलब होता है करंटली होता है, और करंटली के साथ इसका मतलब होता है नाउ होता है, इसका मतलब नाउ अ डेज होता है। ठीक है, नाउ अ डेज होता है, इसका मतलब होता है दीस डेज भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। द जापानीज आर हार्डली वर्किंग पीपल। हार्डली वर्किंग पीपल इसका मतलब होता है यहाँ मुश्किल से। हार्डली का मतलब अभी तो मैंने बताया स्टार्टिंग में, इसका मतलब होता है मुश्किल से। अब मुश्किल से यहाँ कोई सेंस नहीं हो रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि जो जापानीज है वो बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड वर्किंग है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। थोड़ा सा डिफरेंस गाइस देखेंगे, आंसर आपका सी हो जाएगा। थोड़ा डिफरेंस देखेंगे, जो हार्ड है गाइस और ये जो हार्डली है, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ये जो हार्डली है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है, ये एडवर्ब है, और ये जो हार्डली है ये एडवर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ड का मैं बता रही हूं आपको, है ना, ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करता है। दूसरा आप देखोगे, ही इज अ हार्ड वर्कर। तो यहाँ जो वर्कर है गाइस ये आपका नाउन है, और नाउन में मीनिंग ऐड करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ का हार्ड एडजेक्टिव है, बट यहाँ का हार्ड ये वर्ब मीनिंग, वर्क में मीनिंग ऐड कर रहा है। तो यहाँ का हार्ड बन जाता है क्या, एडवर्ब बन जाता है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट की नहीं हो रहा है? अगर ध्यान से देख रहे हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, जहां तक मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बता भी रही हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट नहीं कहीं से फंसे। ठीक है, सो यहाँ जो हार्ड है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। जब ये किसी वर्ब में मीनिंग ऐड करेगा तो हार्ड हो जाएगा, सॉरी एडवर्ब हो जाएगा,
और जब किसी नाउन में मीनिंग ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ का हार्ड जो है ये एक नाउन में मीनिंग ऐड कर रहा था तो हार्ड यहाँ पर एडजेक्टिव बन जाता है, बट वर्क हार्ड तो ये क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर हार्ड वर्किंग पीपल, पीपल नाउन है तो यानी कि हमें एडजेक्टिव चाहिए और हमारा हार्ड क्या हो जाता है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। अब ये जो हमारा एरर का क्वेश्चन है ये भी आपके एडवर्ब से है तो इसको हम समझेंगे। पद्मिनी हैड नॉट, पद्मिनी हैड नॉट रेयरली, रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। गाइस कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जैसे कि स्कैर्सली हो गया है ना, स्कैर्सली हो गया, हार्डली हो गया, ठीक है, रेयरली हो गया, ठीक है। ये जो हमारे एडवर्ब से गाइस ये ऑलरेडी हमारे नेगेटिव होते हैं, तो अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब हैड नॉट का यूज तो हमें नहीं करना है, ठीक है। सॉरी नॉट का यूज, अब यहाँ पर देखो हैड नॉट तो पहले यूज हो गया तो यानी कि रेयरली का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्या है, एक नेगेटिव हो चुका है और दो नेगेटिव हो जाएंगे, रेयरली भी नेगेटिव हो जाएगा और सेंटेंस खुद भी नेगेटिव है, सो हम यहाँ पर रेयरली को हटा देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा सेंटेंस क्या है, अभी हमारा सेंटेंस हो जाता है पद्मिनी हैड not missed a dance performance or festival since she was 8 years, सॉरी यहाँ से नॉट हटाना है, एक सेकेंड गाइस ध्यान से देखेंगे आप लोग, हैड रेयरली हो जाएगा, नॉट हटा देंगे, ठीक है। हैड रेयरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल सिंस शी वाज 8 years old। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। he studied so hardly he was sure of passing, अगर वो इतनी मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा, तो हार्डली नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। वो इतनी ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि यहाँ पर ये हार्ड कैसा रोल प्ले कर रहा है, एक एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो he studied so hard he was sure of passing, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। Hard had he thrown the ball when it fell on the ground, आप देखेंगे यहाँ पर हार्ड है यूज किया हुआ, जो कि हार्ड को मैंने क्या बताया था, एक एडवर्ब होता है और एक एडजेक्टिव होता है। इतनी बातें तो पता है, बट आपको एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, ये जो हैड है गाइस इसका तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, हार्डली का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हार्डली आपका एक नेगेटिव एडवर्ब होता है, नेगेटिव एडवर्ब होता है, इसके साथ एक कंजंक्शन आता है, एक कॉरिलेटिव कंजंक्शन आता है जो कि क्या होता है, वैन होता है, ठीक है। कॉरिलेटिव कंजंक्शन हार्डली के साथ आता है जो कि क्या होता है, वैन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेन का यूज किया हुआ है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है गाइस, वेन की जगह पर दैट दे देगा, हु दे देगा, व्हाट देगा, लेकिन आपको वेन नहीं देगा। तो ये चीज याद रखिएगा, हार्डली के साथ वेन का पेयर बनता है, ठीक है। सो अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा हार्ड नहीं होने वाला क्योंकि हम एडवर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, एडजेक्टिव से नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। हार्ड यहाँ पर नहीं होगा, हार्डली होगा। क्लियर इतनी बात। आंसर क्या हो जाना है आपका, एरर कहाँ है, किस पार्ट में, ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, she does not hardly know what happened yesterday, फिर से बताया गया कि जब एक नेगेटिव एडवर्ब यूज कर दिया गया है फिर आप क्यों does not का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो नॉट भी है नेगेटिव और हार्डली भी नेगेटिव है, यानी कि मीनिंग क्या हो जाएगा और क्या यहाँ से हम हटा देंगे। एक बार ध्यान से देखेंगे गाइस, एक बार शेयर वेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट से, अपने दोस्तों के बीच में एक शेयर कर दीजिए और देखिए लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। मैं कह रही हूँ एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। देखिए she does not hardly know, अब यहाँ देखिए हार्डली जो है ना, ये जो है ये नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है और इसकी मीनिंग यहाँ पर कैसी आ रही है, इम्प्रॉपर आ रही है। इसका मतलब ये हार्डली यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। he does not know what happened yesterday, उसे बिल्कुल नहीं पता है कि वो कल क्या हुआ था, तो हार्डली नो what happened, अब यहाँ पर हम हार्डली यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस हमारा इस तरह से स्टार्ट हुआ है, डज नॉट से स्टार्ट हुआ है, तो एक नेगेटिव यूज होने के बाद से दूसरे नेगेटिव को यूज नहीं करेंगे, यानी कि आंसर फिर से आपका क्या बनने वाला है, फर्स्ट पार्ट बनने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। द प्लीडर आर्ग्यूड इंटेलिजेंटली, द प्लीडर यानी जो याचक था, जो प्लीडर को एक लैंग्वेज में हम वकील भी बोल सकते हैं, तो प्लीडर जो था वो काफी आर्ग्यू किया, इंटेलिजेंटली आर्ग्यू किया, विवाद किया, मतलब वाद विवाद किया, वो काफी इंटेलिजेंटली विवाद किया, ठीक है। सो नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द एबव सेंटेंस, यहाँ इंटेलिजेंटली का आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। इंटेलिजेंटली क्या होता है, जब भी आप इंटेलिजेंटली बोलते हो ना, ये इंटेलिजेंटली जो होता है गाइस, यहाँ देखो LY दिया हुआ है ना,
कहते हैं कि एल वाई वाले जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनमें एल वाई नहीं होती है, वो भी एडवर्ब ही होते हैं। फिलहाल ये जो इंटेलिजेंटली है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज समझेंगे, इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट में क्या डिफरेंस होता है। इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस होता है। ये जो इंटेलिजेंस है ये आपका नाउन है और ये जो इंटेलिजेंट है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो गाइज ये जो आपका यहाँ पर इंटेलिजेंटली है ये क्या बन जाता है, ये एक एडवर्ब बन जाता है। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइज। The economic disparity has grown rapid in the era of globalization and free market forces. कहता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो इकोनॉमिक यानी आर्थिक असमानता है वो क्या है, बहुत ज्यादा इस ग्लोबलाइजेशन की इरा में काफी ज्यादा क्या है मार्केट में फैल चुकी है। ग्रोन रैपिड। अब यहाँ देखो ग्रोन हमारा क्या है गाइस, वर्ब है और इस वर्ब को मॉडिफाई करेगा हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब करेगा। तो एडवर्ब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमने तो एडजेक्टिव यूज किया है। इसका मतलब यहाँ पर रैपिड की जगह क्या हो जाना है, रैपिडली यूज हो जाना है, ठीक है, रैपिडली यूज हो जाना है। यानी कि हमारा जो एरर था वो था सेकेंड पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। The trainer revised his work thoroughly. सॉरी यहाँ पर देखो मैंने आंसर तो बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पर रिवाइज्ड है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर एडवर्ब होनी चाहिए। उसने कैसे रिवाइज कराया, मैनर तो बताना ही बताना है ना। उसने कैसे रिवाइज कराया, तो आप बोलोगे मैम पूरे तरीके से उसने रिवाइज करवाया। तो थॉरली का मतलब होता है कंप्लीटली, परफेक्टली, ठीक है। थॉरली का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली एंड परफेक्टली। सो आंसर क्या हो जाना है, आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाना है। मींस आपका ये सेकंड ऑप्शन में एरर था। क्या हो जाना था, द ट्रेनर रिवाइज हिज वर्क थॉरली, क्योंकि एडवर्ब चाहिए, सो दैट नो वन कुड फाइंड फॉल्ट विद इट, सो किसी को उसमें कोई गलती ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हेन ही फाउंड आउट दैट द गर्ल हैड एस्केप्ड ही वाज एब्सोल्यूट इरिटेटेड एंड फ्यूरियस। देखो जब उसे पता चला कि गर्ल क्या है, भाग चुकी है, एस्केप हो चुकी है, he was, वो कैसा था, वो एब्सोल्यूट नहीं था, एब्सोल्यूट नहीं था, वो एब्सोल्यूटली क्या था, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली आपका आंसर हो जाना है। इरिटेटेड एंड फ्यूरियस, जब उसे पता चला तो वो कैसा उसका भाव था, तो एब्सोल्यूटली वहां पर आपको बताना है, एब्सोल्यूटली इरिटेटेड एंड फ्यूरियस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। ये इरिटेटेड एंड फ्यूरियस क्या है गाइस, ये कौन सा एडजेक्टिव है, सॉरी ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये दोनों आपके एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव में मीनिंग कौन ऐड करेगा, एब्सोल्युटली करेगा, यानी एडवर्ब करेगा। क्लियर। सो आंसर क्या हो जाना है आपका, आंसर हो जाना है थर्ड हो जाना है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरेस्टेड 5 स्टूडेंट्स फॉर एलिजिटली obtaining admission to college by producing टेक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरेस्टेड 5 स्टूडेंट्स फॉर, उन्होंने क्या किया, किस लिए उन्होंने किया, सो एलिजेड यहाँ पर यूज किया गया है। ऑब्टेनिंग एडमिशंस टू कॉलेज बाय प्रोड्यूसिंग टेक डॉक्यूमेंट्स। अब देखो उन्होंने अरेस्ट किया, किसको किया, अरेस्ट किया, इससे क्वेश्चन पूछोगे किसको किया तो होगा आंसर आएगा 5 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया, ठीक है। फॉर किसके लिए क्या, उन्होंने देखो एलिजेट का मतलब क्या होता है, एलिजेट का मतलब होता है बहुत ही फोर्सफुली किसी चीज को किया जाए, फोर्सफुली, ठीक है। एलिजेट का मतलब होता है फोर्सफुली, तो एलिजेटली यहाँ पर आंसर हो जाना है, क्योंकि हमें क्या है, वी नीड एन एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एलिजेटली हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो अब यहाँ पर एरर कहाँ था, एरर हमारा था बी ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट ओके, सो द क्वेश्चन इज गाइस, human babies whose mothers has the flu while pregnant may have a greater risk of developing schizophrenia lately in life, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन बेबीज हैं जिनको जो है फ्लू हुआ था, जब वो उनकी मदर्स को अगर फ्लू हुआ था जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उनके लिए सीजियोफ्रेनिया होना, मतलब आने वाले टाइम में सीजियोफ्रेनिया होना काफी संभव है। ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल है कि उनको हो जाएगा। तो यहाँ लेटली का मतलब देखेंगे आप क्या होता है, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, रिसेंटली, और ये हम यूज कब करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम रिसेंटली और लेटली का यूज करते हैं, जो पास्ट से प्रेजेंट को लिंक करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर रिसेंटली का यूज हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, लेटर यूज करेंगे। ऐसा क्यों है, लेटर क्या बताता है, लेटर बताता है फ्यूचर टाइम,
फ्यूचर एक फिक्स टाइम फ्यूचर का बताता है, ठीक है। सो यहाँ पर फ्यूचर की बात को हम बता रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाना है, लेटर हो जाना है, लेटली नहीं होगा, ठीक है। सो लेटर यहाँ पर हम करेंगे। नेक्स्ट, आई रीच्ड लेटली फॉर द मीटिंग सो आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक। लेटली यहाँ भी यूज किया गया है। अब ये रिसेंटली हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। आई रीच्ड, मैं पहुंची, लेटली, लेटली का मतलब होता है क्या, तत्कालीन, बिल्कुल अभी अभी, लेकिन यहाँ पर उसका सेंस नहीं बन रहा है। मैं पहुंची, ऑफिस पहुंची, मीटिंग में कब पहुंची, मैं लेट पहुंची, लेट, देरी से पहुंची। सो इसलिए सो आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, क्योंकि मैं जो है ट्रैफिक में फंस चुकी थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाना है आपका, बी ऑप्शन हो जाना है आपका। यहाँ लेटली नहीं होगा, क्या होगा, लेट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। ही वाज टू टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस दी स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ पोर्टर। वो इतना ज्यादा थका था कि उसने पोर्टर की हेल्प ली, तभी वो स्ट्रीट को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। गाइस देखेंगे यहाँ पर ये जो टू है ना, मैंने अभी तो स्टार्टिंग में बताया कि टू के साथ जब टू का पेयर बनता है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ सेंटेंस तो नेगेटिव है कि वो इतना ज्यादा जो है टायर्ड था कि उसको पोर्टर के हेल्प से भी वो रोड को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, स्ट्रीट को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो सेंटेंस तो ऑलरेडी नेगेटिव, इसका मतलब हम टू के साथ यहाँ पर किसका पेयर बनाने वाले हैं, यहाँ टू के साथ हम टू का पेयर बनाने वाले हैं। तो टू तो ऑलरेडी यहाँ यूज किया गया है, ठीक है। सो दैट ही कुड नॉट, अब यहाँ पर हमें सो दैट ही नहीं यूज करना है, हमें क्या करना है, ही वॉज टू टायर्ड टू क्रॉस द रोड, टू क्रॉस द रोड इवन विद द हेल्प ऑफ पोर्टर। तो आंसर ये हो जाना आपका, ठीक है। सो अब अल्टीमेटली आपका जो यहाँ पर एरर बनता है वो बनता है आपका सेकेंड ऑप्शन। क्लियर, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बनता है एरर। जैसे कि मैंने अभी बताया, फिर से मैं बता देती हूँ, सेंटेंस क्या होगा आपका, ही वॉज टू टायर्ड, दैट नहीं होगा, यहाँ पर टू के साथ टू का पेयर बनता है। तो सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो टू के साथ टू का पेयर बनाते हैं। तो ही वॉज टू टायर्ड टू क्रॉस द रोड इवन विद द हेल्प ऑफ पोर्टर, ठीक है। नेक्स्ट, he was too glad to see his friend। इतनी ज्यादा खुश थी, सॉरी, वो इतना ज्यादा खुश था अपने दोस्त को देख करके, ठीक है। सो अभी मैंने क्या बताया, टू के साथ टू का पेयर सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, बट ये सेंटेंस तो हमारा पॉजिटिव है। इट मींस कि यहाँ टू के साथ टू का पेयर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ बनने वाला है आपका सो ग्लैड। ही वॉज सो ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड, वो बहुत ज्यादा खुश थी अपने दोस्त को देख करके, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑफर इज वेरी गुड सो इट जस्ट कांट बी ट्रू। ऑफर इतना अच्छा है कि वो एकदम सही नहीं हो सकता। कोई चीज बहुत अच्छी है, जैसे कि न्यूज इज सो सरप्राइजिंग टू बी ट्रू, न्यूज इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि वो सही हो ही नहीं सकती है। द न्यूज इज सो सरप्राइजिंग टू बी ट्रू। अब यहाँ मैंने क्या बोला, मैंने बोला ही इज सो वीक दैट ही कुड, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना ज्यादा वीक है कि वो चल नहीं सकता। तो टू के साथ टू का पेयर नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज किया जाता है गाइस, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। कहता है कि ऑफर इतना अच्छा है, ऑफर इतना अच्छा है कि वो सही हो ही नहीं सकता, इट मींस ये नेगेटिव है। सो हमें यहाँ पर यूज क्या करना है, टू गुड टू बी ट्रू करना है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाना है आपका, सी हो जाना है गाइस। अब एक बार आप लोगों को फिर से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अभी देख रहे हो तो एक बार शेयर कर दो दोस्तों के बीच में अपने, और एक बार लाइक कर दो वीडियो को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिएगा जरूर, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, ठीक है। सो गाइस एक चीज और आपको बताना चाहूंगी जो बहुत जरूरी है आपके लिए, एक बार ध्यान से सुन लेंगे, थोड़ा सा टाइम अभी आप साइड में रख दीजिए फोन और ध्यान से मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ। देखिए गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएसआई से इन सभी से रिलेटेड आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल पाठशाला से, ठीक है। मोबाइल पाठशाला.com, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी इसकी, ठीक है। आप लिंक पे जाएंगे, एक बार देख लेंगे वहां पर कोर्सेज को। कोर्सेज आपके लिए बहुत जरूरी है, ये कोर्सेज बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, न्यू पैटर्न पे सारे कोर्सेज बेस्ड है गाइस, बहुत ही मेहनत से इन सारे कोर्सेज को न्यू पैटर्न पे बेस्ड बनाया गया है, एक बार देखेंगे। और इससे अगर आपने तैयारी किया गाइस तो आप जरूर है कि आप 2022 तक का तो आपको जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाना है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो एक बार कोर्सेज को जरूर एक्सेस करेंगे आप, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, बहुत ही आराम से। आपको बस क्या करना है, मोबाइल पाठशाला सर्च करना है, आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन, तो एक बार उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हुआ आज का सेशन गाइस। एक बार अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।